हेलो दोस्तों, सोशियोलॉजी क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं सोशियोलॉजी ऑफ रिलीजन के अंडर में ओरिजिन थ्योरीज ऑफ रिलीजन। आज के क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि रिलीजन का ओरिजिन किस तरीके से हुआ है, इसके रिलेटेड अलग अलग थ्योरीज क्या कहते हैं, क्योंकि हर थ्योरीज का पर्सपेक्टिव अलग है। हर कोई अलग अलग तरीके से रिलीजन का जो ओरिजिन हुआ है, किस तरीके से रिलीजन का जन्म हुआ है, इसको डिस्क्राइब करते हैं। तो हम आज इस क्लास में देखने की कोशिश करेंगे अलग अलग वो थ्योरीज क्या है और उनका मेन कॉन्सेप्ट्स क्या है। हम आज इस क्लास में कौन सी चीज़ों को डिटेल में स्टडी करेंगे। हम पहले देखेंगे एडवर्ड टेलर का जो एनिमिज्म था, उन्होंने रिलीजन का ओरिजिन के बारे में जो थ्योरी दिया था एनिमिज्म, उसको हम डिटेल में स्टडी करेंगे। फिर देखेंगे स्पेंसर और मैक्स मुलर का क्या आइडिया था, उन्होंने रिलीजन के ओरिजिन के बारे में क्या बताया था। फिर देखेंगे थ्योरी ऑफ एनिमाटिज्म एंड मोनो, ये थ्योरी क्या कहता है। फिर आखिर में देखेंगे कि नेचरिज्म थ्योरी रिलीजन के ओरिजिन के बारे में क्या बताता है। अगर आप मेरे क्लासेस में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। इस चैनल पे आपको सोशियोलॉजी रिलेटेड सारे वीडियोस मिलेंगे। यहाँ पर बहुत सारी प्लेलिस्ट है, आप प्लेलिस्ट से भी स्टडी कर सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। हम पहले देखते हैं कि हमारा जो थ्योरीज है, ये थ्योरीज कौन सी चीज़ों पर बेस्ड है। ये जो रिलीजन के थ्योरीज है, ये इसका मेन बेसिस क्या है। हम जब भी रिलीजन के ओरिजिन के बारे में बताते हैं तो हम कभी भी जो बायोलॉजिकल या फिर फिजिक्स केमिस्ट में जिस तरीके का प्रूफ हम प्रोवाइड कर सकते हैं, रिलीजन के केस में ये सारे चीज़ें हम प्रोवाइड नहीं कर सकते। यहाँ पर ज़्यादातर चीज़ें हमारा इंटेंजिबल होता है। हम फिजिक्स और केमिस्ट्री की तरह चीज़ों को समझा नहीं सकते। यहाँ पर कोई मेटेरियल एविडेंस नहीं होता, यहाँ पर कोई फॉसिल चीज़ें नहीं होती जिसको हम दिखाकर कह सकते हैं नहीं, इस चीज़ से ही हमारा रिलीजन का उद्भव हुआ है या फिर हमारा रिलीजन का जन्म हुआ है। हमें ये सारे चीज़ें हमारी सोच पर निर्धारित है कि किस तरीके से रिलीजन आया है। ये सब हम दिमाग से सोच सकते हैं, बस इसको हम प्रूव नहीं कर सकते। यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो चीज़ों को हम देखते हुए समझ सकते हैं कि रिलीजन इस तरीके से आया होगा। ये सारे चीज़ें हैं पेंटिंग्स, कुछ फिगर्स, कुछ केव्स पे ड्राइंग, ये सारे चीज़ें, कुछ रिलीजियस स्कल्पचर, कुछ मूर्तियाँ, ये सारे चीज़ों से हम रिलीजन किस तरीके से आया है ये पता लगा सकते हैं। हम पहले देखते हैं कि एडवर्ड टेलर का एनिमिज्म का थ्योरी क्या है। एडवर्ड टेलर ये फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी है, इनको हम फादर ऑफ सोशल एंथ्रोपोलॉजी कहते हैं। इन्होंने रिलीजन के बारे में बहुत डीप स्टडी किया है और इन्होंने एनिमिज्म कॉन्सेप्ट्स का जो चीज़ है एनिमिज्म के बारे में इन्होंने पहले बताया था। इन्होंने रिलीजन को किस तरीके से डिफाइन किया था। इन्होंने रिलीजन को कहा है कि रिलीजन इज बिलीफ इन सुपर नेचुरल बींग्स। बिलीफ इन सुपर नेचुरल बींग्स का मतलब क्या है कि हम कोई एक ऐसा सुपर नेचुरल या फिर स्पिरिचुअल चीज़ों के ऊपर अपना जो बिलीफ है, अगर हम उस चीज़ को बजाय रखें तभी उसको हम रिलीजन कहेंगे। उन्होंने इस तरीके का जो एक्सप्लेनेशन है ये स्पिरिट को समझाने के लिए बताया था। उन्होंने ये चीज़ को एक्सप्लेन किया था लोगों का लाइफ और डेथ का जो कॉन्सेप्ट है, ये सारे चीज़ों के ऊपर उन्होंने ये सारे स्पिरिचुअल चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया था। एडवर्ड टेलर का जो मेन काम है वो है डेथ एंड ड्रीम्स के ऊपर। उन्होंने जो काम किया था उनका मेन काम ही था डेथ एंड ड्रीम्स। लोग क्यों सपने देखते हैं और लोग कब मरते हैं, इन दोनों में क्या सिमिलरिटीज़ है या फिर इन दोनों के बीच में क्या रिलेशन है, ये सारे चीज़ें ही उनका स्टडी का मेन फोकस था। उन्होंने जो सोल है, हमारा जो आत्मा, ये चीज़ के ऊपर भी बहुत ज़्यादा वर्क किया था। उन्होंने डेथ और ड्रीम्स के स्टडीज़ से ही सोल का पता लगाया था कि उन्होंने सोल को किस तरीके से डिस्कवर किया था, ये हम ड्रीम्स से ही सोच सकते हैं। उन्होंने किस तरीके से ड्रीम और डेथ का स्टडी किया था।
उन्होंने ड्रीम को क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि हमारे अंदर से हमारा जो सोल है, हमारा जो आत्मा है, ये ड्रीमिंग के वक्त हमारे बॉडी से बाहर निकल के घूमता है, बहुत सारी जगहों पर जाता है, आता है, बहुत सारे फंक्शंस वो करता है। लेकिन जब हम उठ जाते हैं तब वो सोल बैक करके हमारे अंदर आ जाता है। ड्रीमिंग के वक्त वो बाहर निकलता है और जब हम जागते हैं तब वो वापस हमारे बॉडी के अंदर चला आता है। इस तरीके से हम ड्रीम करते हैं। लेकिन डेथ के टाइम पे क्या होता है? डेथ के टाइम पे जो सोल है हमारे अंदर से बाहर निकलता है, लेकिन वो वापस नहीं आता है। इस चीज़ को ही हमें थोड़ा अच्छी तरीके से समझना होगा। ड्रीमिंग के वक्त बाहर निकलता है सोल, लेकिन वापस चला आता है। लेकिन जब डेथ होता है तो परमानेंटली हमारा सोल हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है और वापस कभी नहीं आता है। इस चीज़ को ही उन्होंने कहा था कि ये एक जो नेचर है, यही है सुपर नेचुरल चीज़। उनके हिसाब से ये एक सुपर नेचुरल चीज़ है जो हमारे नेचर से ही हमको मिलता है। उन्होंने कहा था कि जो भी हमारे प्रिमिटिव ह्यूमंस थे, बहुत आगे आदि मानव थे, वो लोग भी इस सुपर नेचुरल पावर पे बिलीफ रखते थे। उन्होंने कहा था कि ये जो सुपर नेचुरल पावर है, यही हमारा रिलीजियन का मेन बेसिक है। इसी के वजह से ही हमारा रिलीजियन बना। अगर हमारा ये सुपर नेचुरल पावर के ऊपर, हमारा सोल के ऊपर अगर हमारा विश्वास नहीं होता तो शायद आज रिलीजियन नहीं होता। उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने जो सारे डायमेंशंस है हमारे रिलीजियन के, उन सारे डायमेंशन को उन्होंने यही सोल के ऊपर टिकाया रखा था। उन्होंने ये सुपर नेचुरल पावर के ऊपर ही उनका सारा काम था। ये जो फॉर्म है रिलीजियन का, सुपर नेचुरल पावर या फिर सोल के ऊपर बिलीफ रखना, इसी चीज़ को कहा जाता है एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब ही है सोल के ऊपर विश्वास रखना। सोल ही हमारा रिलीजियन का मेन बेसिस है। हमारा जो एनिमिज्म है ये बहुत सारे एस्पेक्ट्स पे ऊपर काम करता है। इससे ही बहुत सारे चीज़ें हैं जो हमारी सोसाइटी में डेवलप होता है। यही सोल के ऊपर ही भरोसा रख के हमारा जो बहुत सारे रिचुअल्स है, सेक्रीफाइसेस है, हमारा हेवन और हेल का कॉन्सेप्ट्स है, ये सारे चीज़ें यही सोल से ही बनते हैं। हम अगर हमारा दिमाग अच्छी तरीके से लगा के सोचे तब भी हम देख सकते हैं कि हमारा सोल के वजह से ही हम सारे चीज़ें कर रहे हैं। हमारे आत्मा की शांति के लिए, हमारे आत्मा बहुत अच्छा हो जाए, प्योर हो जाए, ये सारे चीज़ों के लिए ही हम रिलीजियन को मानते हैं। उन्होंने इसी बेसिस पे ही रिलीजियन का ओरिजिन बताया है। अब देखते हैं स्पेंसर और मैक्स मुलर ने किस तरीके से ओरिजिन ऑफ रिलीजियन के बारे में बताया है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा था कि हमारा जो रिलीजियन है, ये रिलीजियन का उद्भव हुआ है फियर ऑफ घोस्ट से। मतलब हम किसी चीज़ से डरते हैं, हम भूत प्रेत से डरते हैं। इसी डर के वजह से ही हमारा रिलीजियन का जन्म हुआ है। हम डरते हैं कि हमें कोई कुछ ना कर दे, हम डरते हैं कि हमारा कुछ खो ना जाए, इसलिए हमारा रिलीजियन जो है उसका तैयार हुआ है। हम नहीं चाहते कि हम मर जाए, इसी तरीके से हमें कोई चीज़ किसी भी तरीके से नुकसान ना पहुंचाए, इस चीज़ से ही हमारा रिलीजियन का उद्भव होता है। और मैक्स मुलर ने किस तरीके से डिफाइन किया है? मैक्स मुलर ने कहा है कि हमारा रिलीजियन जन्म ही लेता है हमारे लैंग्वेज की वजह से। अगर लैंग्वेज नहीं होता तो रिलीजियन नहीं होता। उन्होंने कहा था कि हम जिस तरीके से लैंग्वेज को यूज़ करते हैं उसी तरीके से हमारा रिलीजियन डेवलप होता है। जैसे अगर हम कहें कि हमारा जो चांद है वो एक लड़की की तरह दिखता है, इस तरीके से हम ना कहते हुए ये भी कह सकते हैं कि जो चांद है वो एक लड़की है। इन दोनों बातों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए हम लैंग्वेज के जो यूज़ है इसके वजह से ही हमारा रिलीजियन का उद्भव हुआ है। बहुत सारे चीज़ें हैं, घोस्ट है, गॉड्स है, गॉडेस है, ये सारे चीज़ें अलग अलग लैंग्वेज में अलग अलग तरीके से यूज़ किए जाते हैं। इन लैंग्वेज के यूज़ के वजह से ही हमारा रिलीजियन का उद्भव हुआ है या फिर ओरिजिन हुआ है। अब देखते हैं एनिमाटिज्म और मोनोथ्योरी किस तरीके से इसको डिफाइन करता है।
एनिमेटिज्म और मोनोथ्योरी जो है वो कहता है कि हर कोई बिलीव नहीं करता है सोल के या फिर स्पिरिट की कॉन्सेप्ट को, हर कोई इस चीज़ को नहीं मानता है। बहुत सारे कल्चर इस तरीके से है जो लोग सुपर नेचुरल पावर पर बिलीव नहीं करते, जो लोग सोल के कॉन्सेप्ट्स पर बिलीव नहीं करते हैं, वो लोग किस तरीके का बिलीफ सिस्टम डेवलप करते हैं। वो लोग बिलीव करते हैं किसी भी एक तरीके के पावर के ऊपर। उनका बिलीफ होता है कि हर सोसाइटी में, हर इंसान में या फिर हर जगह पर हमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पावर्स मिलते हैं। किसी के पास वो पावर ज़्यादा होता है और किसी जगह पर या फिर किसी व्यक्ति पर वो पावर कम होता है। इसी पावर के बेसिस पे ही हमारा रिलीजन क्या तैयार हुआ, हमारा रिलीजन का ओरिजिन उसी तरीके से हुआ है। हमारा जो ये पावर है और एनर्जी है, इसी को हम लोग पूजते हैं। हर सोसाइटी में, हर कल्चर में कोई ना कोई पावर को मानता है, कोई ना कोई पावर को पूजता है। इसी तरीके से हमारा अलग अलग सोसाइटी में अलग अलग तरीके का रिलीजन है और अलग अलग जगह पर रिलीजन को अलग तरीके से निभाया जाता है। इसलिए उनका जो कहना है वो है कि पावर ही सारे रिलीजन का मेन बेसिस है। अब देखते हैं नेचरिज्म। नेचरिज्म क्या कहता है? नेचरिज्म कहता है कि हमारा जो मेन बेसिक्स है हमारा रिलीजन का, ये है हमारा नेचर। नेचर ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ सोल्स एंड कैरेक्टर्स लाइक ह्यूमंस। यानी कि हमारा जो नेचर है उसके पास भी सोल होता है, उसका भी एक कैरेक्टर होता है ह्यूमंस की तरह। मतलब इनका कहना है कि हमारा जो नेचर है, नेचर के चीज़ें और हमारा ह्यूमन बीइंग, ये दोनों एक जैसे हैं। इन दोनों के पास ही सोल है, इन दोनों के पास ही अलग अलग तरीके का कैरेक्टर है। वो लोग सोचते हैं कि नेचर के हर चीज़ों पर जान है, हर चीज़ बात कर सकती है, हर चीज़ हमसे इंटरेक्ट कर सकती है। इन लोगों ने नेचर को ही पूजना स्टार्ट किया। ये लोग कहते हैं कि नेचर को पूजना चाहिए, नेचर पे सोल होता है, ये सारे चीज़ों पर हमें पावर, अलग तरीके का पावर मिलता है। इनका एग्जाम्पल है कि हम नेचरिज्म को किस तरीके से यूज़ करते हैं। नेचरिज्म को हम देखते हैं जब भी हम कहते हैं कि धरती को हम माँ कहते हैं, और जब भी हम आकाश को हम पिता या फिर कोई पुरुष से तुलना करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हम सोचते हैं कि हमारा नेचर में भी हमारा माँ, मेल फीमेल, ये सारे डिफरेंशिएशन है। हम पेड़ पौधों को भी अलग तरीके से पूजते हैं। इसी तरीके से नेचरिज्म का कहना है कि नेचर के वजह से ही, नेचर का जो सोल है, इसके वजह से ही हमारा रिलीजियन का स्टार्टिंग हुआ है या फिर रिलीजियन का ओरिजिन हुआ है। अलग अलग जो चीज़ें हैं, अलग अलग थिंकर्स का कहना अलग अलग है। एनिमिज्म का कहना, मतलब एडवर्ड टेलर ने कहा है कि हमारा सोल ही मेन चीज़ है जो जिसके बेसिस पे रिलीजन तैयार हुआ है। हर्बर्ट स्पेंसर ने कहा है कि हमारा घोस्ट के फियर के वजह से चीज़ें तैयार हुआ है, रिलीजन तैयार हुआ है। मैक्स मुलर ने कहा है कि हमारे लैंग्वेज की वजह से हमारा रिलीजन तैयार हुआ है। और नेचरिज्म कहता है कि नहीं, हमारे नेचर के ऊपर विश्वास रखने से ही हमारा चीज़ें, रिलीजन तैयार हुआ है। आशा करता हूँ आपको आज का क्लास अच्छा लगा होगा। अगर क्लास अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर देना, क्योंकि शेयरिंग इज़ केयरिंग। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अच्छे रहिए, स्वस्थ रहिए और लोगों में प्यार बांटते रहिए। जय हिंद।